17वीं लोकसभा के लिए चुनकर आने वाले सांसदों के लिए अब संसद भी तैयार हो रही है। इस संसद की तैयारी कैसी है, इन नए लोकसभा के सांसदों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, उनके लिए क्या फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे कि ताकि उनको यहाँ पर आने में, तमाम फॉर्म भरने में क्या सुविधाएं हों, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी। मैम, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले जानना चाह रहे थे कि ये जो नई लोकसभा है, 17वां जो चुनाव होकर लोग चुनकर आ रहे हैं, जो सांसद, इनके लिए काउंटर्स बनते हैं, इनको दिल्ली में कैसे आवास रहना, कहाँ पर है, फॉर्म कैसे भरने हैं, तो वो क्या क्या इनकी सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटेशन इनके लिए किए गए हैं? नए सांसदों के लिए सबसे पहले तो हमारे सचिवालय के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपॉइंट किया गया है, जिससे कि जैसे ही सांसद महोदय का चुनाव होता है और उनको रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनका जो कांटेक्ट पॉइंट है, वो कांटेक्ट नंबर है, उसको वो पहले से ही लेकर के तैयार रखेंगे चुनाव के जस्ट बाद में, और फिर उनको कांटेक्ट करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनका दिल्ली आने का जो भी प्रोग्राम है उसके डिटेल्स उनसे प्राप्त कर लें। और दिल्ली में सभी रेलवे स्टेशन, मुख्य रेलवे स्टेशंस पे और एयरपोर्ट्स पे वेलकम पोस्ट और गाइड पोस्ट रखी गई है और उनके प्रोग्राम के हिसाब से उनको रिसीव करने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बाद जब वो संसद में प्रवेश करेंगे तो कमरा नंबर 62 में 10 काउंटर लगाए गए हैं और ये काउंटर जो सुबह 10 बजे से 6 बजे तक चलेंगे और उसके बाद एक काउंटर चलता रहेगा, क्योंकि जो संसद सदस्य यदि रात में आते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था की यदि आवश्यकता होती है तो उसके लिए वो वहाँ से अपना पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इन 10 काउंटर्स पे इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सांसद महोदय को एक ही टेबल पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। और चूँकि इस बार ये व्यवस्था भी है कि जो फॉर्म्स हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। पार्ट 1 में वे फॉर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और पार्ट 2 में ऐसे फॉर्म्स हैं जो 1-2 दिन बाद भी दिए जा सकते हैं। तो पार्ट 1 का फॉर्म और पार्ट 2 के फॉर्म्स हमने जो लोकसभा का पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अपने सर्टिफिकेट के साथ सांसद महोदय को उपलब्ध कराएंगे, उसी में वो भर के भी ला सकते हैं। और उस पत्र में सभी टेलीफ़ोन नंबर्स भी दिए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। और वो जब संसद में प्रवेश करें तो यदि उनका फॉर्म पहले से भरा होगा तो उन्हें कम समय लगेगा, और यदि उसमें कोई उनको पूछताछ करनी है तो उसमें टेलीफ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं जिसमें वो जानकारी ले सकते हैं। मैम, जो नए सांसद हैं, जो नवागंतुक हैं, वो ये होता है कि लगभग जिस दिन नतीजे घोषित होते हैं, लगभग 23 तारीख उसको मान लीजिए कि उस दिन से ही उनके लिए सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो कर दी जाती है। तो कुछ एक 24/7 भी कोई नोडल ऑफिसर मौजूद रहते हैं जो कि उनकी सहायता करते हैं रहने में या फॉर्म भरने वगैरह में? जी हाँ, हमारे ये जो काउंटर्स हैं वो 23 तारीख को शाम के 4 बजे से शुरू हो जाएंगे और रात में एक काउंटर चलता रहेगा, जिसमें कि जो भी सांसद महोदय यदि रात में आते हैं तो उनको जो भी सुविधा की आवश्यकता है, विशेष रूप से रहने की व्यवस्था की, उसके लिए उनको सभी जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरा कर देंगे। रेलवे स्टेशनों में भी और एयरपोर्ट में भी स्पेशल कुछ काउंटर्स हैं? जी हाँ, जो रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निज़ामुद्दीन स्टेशन और जो हमारे टर्मिनल्स हैं एयरपोर्ट्स के, वहाँ सभी में जब पहली फ़्लाइट चलती है तब से लेकर के जो आखिरी फ़्लाइट आती है उस समय तक के लिए वहाँ पे वेलकम पोस्ट रखी गई है। और चूँकि सांसद महोदयों का प्रोग्राम हमारे नोडल ऑफिसर पहले से प्राप्त कर लेंगे, ये पहली बार हो रहा है और माननीय स्पीकर महोदया के निर्देश पे हो रहा है, तो हमें ये जानकारी रहेगी, स्पेसिफिक जानकारी, कि वो किस फ़्लाइट से आ रहे हैं या किस ट्रेन से आ रहे हैं। ट्रेन में हमें पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन्स में एग्ज़िट पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं और यदि वो हमारी गाइड पोस्ट को, वेलकम पोस्ट को मिस कर जाएंगे तो फिर उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
इस बार ये भी देखा गया है कि किस तरह से जो वेस्टर्न कोर्ट है वहाँ भी रहने की जो अतिरिक्त व्यवस्था है वो है कि ताकि होटल पर निर्भर ना रहना पड़े। जी हाँ, वेस्टर्न कोस्ट में कोर्ट में 100 कमरे उपलब्ध होने की वजह से इस बार स्थिति काफ़ी सामान्य है और होटल्स में जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, ऐसा लगता है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउसेस हैं दिल्ली में, उन्होंने भी हमें कंफर्म किया है कि उनके किस स्टेट ने हमें कितने कमरे उपलब्ध कराए हैं, तो हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या में कमरे उपलब्ध हैं। मैम, जो नए सांसद होते हैं, जो नवागंतुक होते हैं, उनके लिए एक किट भी मुहैया कराई जाती है, उसमें एक संविधान की भी एक पुस्तक होती है। उसके अलावा क्या क्या होता है, ये दर्शकों को जानने के लिए एक उत्सुकता का पॉइंट है। जी, उनको एक बैग दिया जाता है हमेशा ही जब नई लोकसभा बनती है, और उस बैग में नियमों की कॉपी, पुस्तकें, स्पीकर के डायरेक्शंस, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब, इसके अलावा उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, CGHS में उनके क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, और जो भी नियम कानून की आवश्यकता उनको हाउस में पड़ेगी उसकी प्रति दी जाती है। तो इस समय हम लोग कुछ जो प्रतियां हैं वो सॉफ्ट कॉपी भी पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि बैग का स्पेस लिमिटेड होता है। कई सारी ऑनलाइन चीज़ें भी की गई हैं, चाहे ई विधान की तरफ उसको आप मान लें या फिर एक नई जो IT इनेबल्ड प्रक्रियाएं हैं उसको बढ़ाया गया है। हाउस में हम लोगों ने जो 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के जस्ट पहले वाले सत्र में IT मिनिस्ट्री के सहयोग से हम लोगों ने शुरू किया था कि वहाँ से आप पूरा हाउस का जो बिज़नेस है उस दिन का, इसके अलावा जो भी बिल आ रहे हैं और जो मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे जो जानकारी उपलब्ध है वो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नोटिस देना है, आप जो 193 का नोटिस है या फिर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का है, इस तरह के सभी नोटिसेस जो नियम में सांसद महोदय को देना पड़ता है वो सभी ऑनलाइन उपलब्ध है। हमने ये भी देखा है मैम कि संसद रंग रोगन भी हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रही है। सेंट्रल हॉल में भी देखा कई दिनों से काम चल रहा है, शायद वो तैयार है, तो इन सब में क्या बदलाव आया है? जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसमें साफ़ सफाई के अलावा वहाँ पे जो बैठने की डेस्क हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसमें वार्निश जो और पेंट जो हो रखा था वो काफ़ी साल पुराना हो गया है। यानी जब से बनी है तब से जो पेंट है उसी के ऊपर लगातार परत दर परत पेंट हो रहा है और उससे काफ़ी उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। तो इस बार हमने उन सभी की घिसाई करा के और नए सिरे से उसमें पेंट किया है और उसकी वजह से उसका जो गेटअप है वो निश्चित रूप से सुधरेगा। अभी थोड़ा समय बचा है उसको पूरा होने में, पर नई लोकसभा के पहले काम खत्म हो जाए, इसका प्रयास है। अब मैम विधायी उस पर आते हैं, क्योंकि लोकसभा का गठन, सांसद चुन लिए गए, उसके बाद उनको शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक प्रोटेम स्पीकर भी चुना जाता है। वो प्रक्रिया क्या है, थोड़ा दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं और उनका चुनाव मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है सरकार की अनुशंसा पर, और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। उसके बाद वो लोकसभा में आते हैं और सभी नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और जब वो शपथ एक के बाद एक हो जाती हैं तो तीसरे दिन लगभग स्पीकर का चुनाव होता है, जो कि ये अभी तक तो हमेशा से वो यूनानिमसली ही हुआ है और मत विभाजन और मत देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल भी हो जाएगा, आपने यहाँ पर संसद की कार्यवाही देखी, शोर शराबा भी होता है, कई बार अवरोध भी पैदा होते हैं, तो आप का कोई संदेश भी, हालांकि वो स्पीकर का संदेश आता रहता है, लेकिन आपने भी सीट पर बैठ के कुछ महसूस किया होगा, तो आप नए सांसद हैं जो, तो उनकी तरफ से आपका कोई संदेश? नए सांसदों से मेरा यही अनुरोध होगा कि वो हाउस की कार्यवाही को नियम कानून से संचालित करने में अपना सहयोग दें और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट होता है और जो भी वो बोलते हैं वो यूट्यूब पे भी जाता है और उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, नागरिक हैं, वो इसको देख सकते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ को और उनकी आवश्यकताओं को किस तरह से संसद में उठाया है। राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए आपका धन्यवाद।
तो लोकसभा की महासचिव स्नेहता श्रीवास्तव जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, और जो नए सांसद हैं जो चुन कर आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए फैसिलिटेशन काउंटर से लेकर सारी सुविधाओं को मुहैया कराया गया है ताकि वो आएँ यहाँ पर और बिना किसी बाधा के, चाहे वो आवास का आवंटन हो या फिर तमाम अपने सर्टिफिकेट्स लेना हो या किट लेनी हो, उन सभी की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय के कर्मियों के द्वारा की गई है। कैमरामैन सुरेश के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।